क्या आप जानते हैं व्यापार से शुरू हुई ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी सत्ता तक कैसे पहुंची? 18वीं सदी की शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया था, क्योंकि नवाबों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार छीन लिए थे, जिससे कंपनी का व्यापार तबाह होने लगा था और अंततः यही टकराव प्लासी के युद्ध में बदल गया। सिराजुद्दौला ने ईस्ट इंडिया कंपनी को किलेबंदी रोकने और राजस्व चुकाने का आदेश दिया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी पीछे नहीं हटी तो नवाब 30,000 सिपाहियों के साथ कासिम बाजार की इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला कर देता है और अफसरों को गिरफ्तार कर कंपनी के जहाज़ों को भी अपने कब्जे में कर लिया जाता है। खबर मिलते ही मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव की सेना रवाना कर दी जाती है। संधियों से कोई बात नहीं बनती है और 1757 में प्लासी की लड़ाई होती है, जिसमें मीर जाफर के विश्वासघात से सिराजुद्दौला हार जाता है और उसे मार दिया जाता है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी मीर जाफर को कठपुतली नवाब बना देती है, लेकिन उसके भी विरोध करने पर मीर कासिम को बैठा दिया जाता है और फिर 1764 में बक्सर की लड़ाई में उसे भी हरा दिया जाता है। 1765 में मीर जाफर की मौत होने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी कठपुतली नवाबों से तंग आकर खुद ही सत्ता संभालने का निर्णय करती है और मुगल सम्राट से बंगाल पर शासन का अधिकार ले लिया जाता है और इस तरह भारत में व्यापार करने आई एक कंपनी भारत की सत्ता को अपने हाथों में ले लेती है।